करें सबकी बड़ी हुई हैं कि न जाने क्या होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात तो 9 मई को 12 साल पूरे हो रहे हैं। 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 21 मई को बुलाई गई एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक बेहद खास होगी। अब तक की उपलब्धियां, आगे आने वाली चुनौती, कैसे निपटना है, किस मंत्रालय में और बेहतर काम हो, किस मंत्रालय में क्या किया जाए, आगे कैसे इसको इनोवेशन के साथ आगे ले जाया जाए। लेकिन क्योंकि इसको एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है, पूर्णिमा की मंत्रिमंडल विस्तार होगा, तो मैं आपको बता दूं 2024 में जब बैठक बुलाई गई थी तब नहीं हुआ था कैबिनेट विस्तार, केवल रणनीति और तमाम चीजें हुई थी। फिर 2023 में जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बुलाई गई थी तब भी विस्तार नहीं हुआ था, तब भी उपलब्धियों का प्रचार और 2024 की तैयारी, संगठन को सक्रिय करने की बात थी। लेकिन हाँ, 2021 में जब बुलाई गई थी बैठक तब जरूर जुलाई में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था। तो ऐसे कई बार इसको जोड़कर देखा जाता है मंत्रिमंडल विस्तार। इस बार भी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि ये जो कार्यकाल है 2024 वाला, अभी तक उसमें मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात से लेकर अब तक का कार्यकाल देखें तो उनके काम करने के तरीके में 1 या 2 विस्तार जरूर देखने को मिलते हैं। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं, अब कई नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं, कई पुराने चेहरे संगठन में जा सकते हैं, कुछ बदलाव, कुछ नयापन देखने को मिल सकता है। और ये नयापन और यूथ की भागीदारी को बढ़ाना, अदिति, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, और उससे पहले मैं यूथ पर ही सेंट्रिक रहती हूँ, क्योंकि जाहिर बात है कि बीजेपी एक पुरानी पार्टी है और पुराने ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने जमीनी स्तर पर बीजेपी को मजबूत किया है। लेकिन ऐसा एक बहुत बड़ा वर्ग है युवा टैलेंट का, जो कि पार्टी के लिए काम करता है लेकिन अपनी एक जगह तलाशने की कोशिश कर रहा है। इससे एक बड़ी मैसेजिंग भी होगी, क्योंकि बीजेपी हमेशा यूथ को टारगेट करती है, न सिर्फ वोटर्स के लिहाज से बल्कि अपनी योजनाओं के माध्यम से भी। तो पार्टी में भी दिखेगा और जमीनी स्तर पर भी युवाओं के लिए काम दिखेगा। ये कॉम्बिनेशन बीजेपी के लिए फायदेमंद रहेगा। ये बीजेपी इसको अप्लाई भी करती है। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले एक यूथ यानी नितिन नवीन युवा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। जाहिर तौर पे कार्यकर्ताओं में उत्साह आया कि जब कोई व्यक्ति अच्छे से मेहनत करता है तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की पद पर पहुंच सकता है। लेकिन आप देखें कि ग्राउंड पर आपने एक्सपीरियंस व्यक्तियों को देखा, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, सुनील बंसल, दूसरे राज्यों के सीनियर लोग, फिर भवानीपुर में आपने सीनियर लोग राजस्थान से राजेंद्र राठौड़ से लेकर सबको देखा। इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन। इसे कॉम्बिनेशन बोलते हैं युवा चेहरा, जो युवाओं को मोबिलाइज करेगा, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करेगा, कार्यकर्ता बूथ बूथ तक जाकर काम करेंगे। वहीं एक्सपीरियंस की भी जगह है। तो भारतीय जनता पार्टी युवा, महिला और एक्सपीरियंस तीनों को जोड़कर उस ऊर्जा को इस्तेमाल करके 2029 की तैयारी में जुट चुकी है।